में बोलूं, खास करके जब इक्विटी और एनरोलमेंट की बात हो रही है. इफ एनीवन इन द ऑडियंस can't understand Hindi, I'll speak in English. If you allow me, I'll speak in Hindi. क्योंकि रवि भी मेरी तरह से हिंदी में ही डिजिटल लर्निंग पर साइन करता है, तो इसलिए मुझे लगा. जो फिगर्स अभी प्रोफेसर रेड्डी ने हम लोगों को बताई हैं कि सिर्फ 1,12,00,000 लोग हायर एजुकेशन में और 13,62,000 लोग इंजीनियरिंग एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, जबकि 18 से 23 साल की उम्र में जो पॉपुलेशन है वो इससे बहुत बड़ी है, जिसके कारण से ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सिर्फ 12-13% तक ही पहुंचती है. तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कि 2020 तक देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो हम भी कहीं 30% तक की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को संभाल सकें, उसके लिए सबको कई सारे काम करने होंगे. सबसे ज़्यादा कठिनाई पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काम करते हुए ध्यान में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बढ़ गया है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बढ़ गई हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिस्टेंस एजुकेशन का खड़ा हो गया है, लेकिन एक तरफ एनरोलमेंट रेशियो 12.5% है, तो दूसरी तरफ कॉलेजेस की सीट्स वेकेंट रह रही हैं. जितनी तादाद में आज इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी मात्रा में स्कूल एजुकेशन से उस लेवल के स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं. पंजाब में जब सर्वे किया तो 5 लाख बच्चे करते हैं 10वीं की परीक्षा देते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई मिलाकर के, लेकिन 12वीं पास करके केवल 30,000 सीटें हैं पंजाब में इंजीनियरिंग की, और उनको भरना भी मुश्किल हो जाता है. तो ध्यान में आया कि क्यों नहीं +1 +2 में बच्चे रूरल एरियाज़ में, छोटे छोटे कस्बों में क्यों नहीं पढ़ते हैं. तो एक बड़ा बैरियर ध्यान में आया कि लैंग्वेज बैरियर. उनको लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर सीखनी है तो कोरिया, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी की तरह से हम नहीं सीख सकते हैं. हमें इंग्लैंड और अमेरिका की तरह से अंग्रेज़ी में ही पढ़नी पड़ेगी, तभी हम टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे. इस बैरियर को दूर करने के लिए पंजाब में इस बार 14 जगह पर PITs शुरू कर रहे हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर टीचर्स की क्वालिफिकेशंस और टीचर के एमओलूस होंगे. AIT के बाद ही कोई एंट्रेंस लिए हैं, आधार एनरोलमेंट होगा में इस मीडियम ऑफ अपने कल पंजाबी उस मैसूर है ट्रिपल हैदराबाद की 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन उस करते हुए पंजाब की पंजाब के जल्दी कर रहे हैं. दूसरा ये कि सिस्टम नहीं है, 10वीं में ही तय करना कि मुझे कॉमर्स करना है कि इंजीनियरिंग करना है कि बायोलॉजी लेनी है कि आर्ट्स करना है. एक बार जो ले लिया तो दूसरी तरफ कॉलेजेस पर नहीं लगेंगे. तो उनमें विद्यार्थी चाहे 12वीं के बाद चला जाए, चाहे 3 साल के बाद डिप्लोमा लेकर के चला जाए, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स लेकर चला जाए, जिस तरीके से इग्नू ने प्रयोग इस साल शुरू कर रहे हैं. वो टेक्निकल एजुकेशन का लोन हमारे कोर्स के बेसिस पर नहीं देता है, वो विद्यार्थी से कहता है कि अपने पिता की सैलरी स्लिप लेके आओ या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कि इस कोर्स के बेसिस पर तो तुम मेरा लोन वापस नहीं कर सकते हो. जैसे कि बना रहे हैं, क्या उस सैलरी पर वो अपनी फीस वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता है. इसको अगर आधार नहीं बनाएंगे प्रोजेक्ट्स का, हर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी बैंक में जाता है. नॉन इन्वेस्टमेंट क्या अपनी कोर्स की क्वालिटी विप्रो में जाने के कारण से सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी पंजाब से पढ़ करके और सीधे बेंगलोर, हैदराबाद, पता है कि वहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा, शायद रात 9 बजे से भी नहीं, रात 11 बजे तक. हम उसके क्या कर सकती हैं, ऐसा जो पंजाब की 14 कर रहे हैं. कंट्री में जो बेस्ट नॉर्म्स हैं IIT नॉर्म्स के मुताबिक देते हुए भी, लेकिन रिसोर्स यूटिलाइजेशन को और टीचर्स की पूरी उपयोगिता समाज को नहीं हो सकती है कि जिसमें सेल्फ फाइनेंस्ड होने का इनबिल्ट स्ट्रेटजी ना हो. अगर सरकार से ही पैसे लेकर के IITs चलानी है तो हम उतनी IITs नहीं बना सकते हैं जितनी IITs की इस देश को ज़रूरत है. तो एक ऐसे स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस खड़े करने होंगे कि जो सेल्फ फाइनेंस सकें. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाएगी तो हमारे कॉलेजेस को भरना मुश्किल नहीं होगा. जितने आज कॉलेजेस हैं उससे डबल कॉलेजेस कम से कम पंजाब में तो हो सकते हैं. इतनी बात कह के मैं धन्यवाद.